नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से देखने वाले 4 ऐसे स्टॉक जो कल के दिन में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपने मेरा प्रीवियस वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें से आपको कौन सा ऐसा स्टॉक था जो आज के डेट में आपको ह्यूज प्रॉफिट दिया, वो ये था सेल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आज देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि वो स्टॉक पीछे भी भागा था और आगे भी भाग सकता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से भयंकर मोमेंटम, मतलब 15 से 20 रुपये आज के डेट में हम लोगों को इस स्टॉक में मिल गया। ऐसे ऐसे स्टॉक लेकर के आता हूं दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेकर के आऊं तो यहां पर हम लोग देखेंगे AWL। जी हां दोस्तों, अदानी बिल्मर की अगर बात करें तो इस कंपनी को मैंने अपने टेलीग्राम पे यहां पर अपडेट किया था और एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखिए। इसको मैंने बोला था कि 338 पर बाई करना है, 330 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट अपर सर्किट ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन यहां पर मैंने 10 पॉइंट्स बोला था, 10 पॉइंट्स अचीव हुआ और उसके बाद से अपर सर्किट में लग गया। सो दोस्तों, क्या अभी भी आप वेट कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए? बिल्कुल वेट मत करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा है, प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए और मेरी लाइव कॉल्स का एंजॉय लीजिएगा। सो दोस्तों अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर देखिए AWL का हो गया। अच्छा, मैं आपको जिस स्टॉक के बारे में, सबसे पहला स्टॉक बिरला केबल है और बिरला केबल की अगर बात करें तो आप ये सोचोगे कि जब ये स्टॉक भाग जाता है तब मैं रिकमेंड करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको अपने VIP चैनल को ही यहां पर एक बार दिखा देता हूं और ये मेरा VIP चैनल है जहां पर VIP चैनल में 1072 सब्सक्राइबर है। थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं ताकि आपको सही से दिखे। चलिए, आशा करता हूं कि दिख रहा होगा। और यहां पर जो सबसे पहला कॉल था बिरला केबल का ही था, 124 के ऊपर बाई करना था, टारगेट अपर सर्किट वाला बिल्कुल अचीव हुआ दोस्तों। यहां तक कि मैंने बोला था टारगेट 130 वाला रहेगा, तो 130 अचीव होकर के तो पहले ही कहां तक बनाया था हाई, 145 का हाई भी बनाया था। सो दोस्तों, इस तरह के कॉल्स मैं देता हूं। अगर आपको ज्वाइन करना है मेरा VIP चैनल, टेलीग्राम पर सबसे पहले ज्वाइन कीजिए और मुझे वहां पर मैसेज कीजिए, मैं आपको ज्वाइन करूंगा। कुछ स्टॉक को अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, जैसा कि ये जो पहला स्टॉक है बिरला केबल, तो बिरला केबल आप यहां पर देख रहे हैं कहीं ना कहीं अब ये और अपना यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट होने वाला है। ठीक है, जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है आपको एक ह्यूज प्रॉफिट अभी भी देने के लिए स्टॉक रेडी है। तो इस स्टॉक को एकदम रखिएगा रडार पर। और जैसा कि इसका नाम है बिरला केबल, मतलब केबल बनाने वाली ही कंपनी है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो सबसे पहला टारगेट अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो आपको 150 से 155 रुपये आपको सबसे पहला टारगेट 1 या 2 या 3 दिन के अंदर आपको ये टारगेट दिखा देगा। तो सबसे पहले स्टॉक के ऊपर रखिएगा फोकस। अब अगर हम बात करें अपने दूसरे स्टॉक की, तो दूसरा स्टॉक है DSSL। जी हाँ दोस्तों, अगर हम DSSL की बात करें तो ये कंपनी भी आज की डेट में कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये जो है आज मारा है अपर सर्किट। अब दोस्तों इस कंपनी को थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों इस कंपनी का पूरा नाम है डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे DSSL। और ये IT सेक्टर की कंपनी है। नेटवर्क सॉल्यूशन, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस, सिक्योरिटी सॉल्यूशन एंड सॉफ्टवेयर सर्विस का ये काम करती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस स्टॉक को वन डे के चार्ट के ऊपर लेकर के आऊंगा और वन डे के चार्ट पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आज ये स्टॉक, देखिए एक्चुअली इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट होने के बाद से जिस तरह से मार्केट थोड़ी सी नीचे आई और मार्केट नीचे आने के बाद से कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी नीचे आया, लेकिन आज एक दिन में इस कंपनी ने कम से कम 12 से 15% तक का उछाल दिया हुआ है। वहीं अगर आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन लगाओगे तो इस ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो दोस्तों इस कंपनी को, या तो जैसा कि मैं आपको बार बार कहते रहता हूं कि कोई स्टॉक, अगर देखिए ये हमारी स्ट्रैटेजी है और ये मैं पेनी स्टॉक का एक्चुअली वीडियो बनाता हूं, तो पेनी स्टॉक हम लोगों ने बहुत सारा बाई करके रखा हुआ है और सबका सब जितने भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी उनको बाई करके हम लोगों ने होल्ड रखा हुआ है। भले वो लोअर सर्किट में है तो क्या हुआ, हमने इंतजार करना है। जब हम इंतजार करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमने जहां पर बाई किया और वहीं से हमें प्रॉफिट मिला। कभी देखिए हम लोगों ने बाई किया था, प्रॉफिट भी मिला, तो जो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट
बुक किए, जो लोग इंतजार कर रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तब आप इस मार्केट के गिरावट से तो आपको डरना ही नहीं है। ये मार्केट आज नहीं बहुत बार क्रैश हुआ है, लेकिन आज की डेट में देखिए कि ये मार्केट कहां से कहां पहुंचा। कोरोना फेज फर्स्ट आया था, उस टाइम पे निफ्टी 7,500 पहुंची, 7,500 के बाद से आपकी आंखों के सामने यही निफ्टी 18,000 को क्रॉस करके भी गई थी। तो आपको इस शेयर मार्केट से डरने की जरूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई, आप जिंदगी भर इस शेयर मार्केट से पैसे कमाएंगे, कभी भी आप लॉस में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जिस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में कहीं ना कहीं एक फ्रेश ब्रेकआउट भी हुआ है। अब ब्रेकआउट अगर हुआ है तो कहां पर हुआ है और हमारा टारगेट कहां पर होगा, इस कंपनी को एक बार हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहां पर देखिए, ये एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस 212 वाला है, फिलहाल अभी 208 चल रहा है। तो कल अगर ये गैप अप ओपन होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 212 के लेवल को ये ब्रेक कर देगा। 212 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो आपको हो सकता है इंट्राडे में ही 4-5 पॉइंट दे दे, या अगर आप इसे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए 1-2-3 दिन के लिए होल्ड करते हैं तो आपको ये 250 से 257 तक का भी टारगेट देगा। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इसके ऊपर नजर रखिएगा, ये इसके पास रेजिस्टेंस है 212 वाला, 212 को निकलने दीजिए उसके बाद से। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक, और नेक्स्ट स्टॉक है अदानी विल्मर। जी हाँ दोस्तों, अदानी विल्मर की अगर बात करें और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो यहां पर देख लीजिएगा इस कंपनी को AWL, और हम लोगों ने बाई कहां पर किया हुआ था मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, 338। जी हाँ दोस्तों, 338 के ऊपर हम लोगों ने बाई किया था, 330 स्टॉप लॉस बोला था, 10 पॉइंट का टारगेट, हालांकि ये तो अपर सर्किट ही लग गया। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों का टारगेट अपर सर्किट ही रहता है। अब अपर सर्किट मतलब अपर सर्किट में कोई स्टॉक रुक गया तो वहां पर बेच करके निकलने का कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों, अगले दिन आपको गैप अप ओपन में ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगा। तो ये इस स्टॉक के ऊपर फोकस रखिएगा, और ये स्टॉक जिस दिन से IPO आया उसी दिन से भागे जा रहा था। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो पहले दिन में ही हम लोगों ने बाई करके रखा हुआ था, और मेरे पास तो अभी भी इसकी होल्डिंग पड़ी हुई है। हालांकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे रहा था, लेकिन मैं निकला नहीं। क्यों नहीं निकला, इसका रीजन है क्योंकि आप देखे होंगे अदानी के जितने भी स्टॉक का IPO आया उसके बाद से वो स्टॉक इतनी हाई बना, इतना रिकॉर्ड तोड़ हाई बना, चाहे उसमें प्रॉफिट हो उस कंपनी का, चाहे प्रॉफिट ना हो, चाहे उसका फंडामेंटल कुछ भी हो, चाहे उसका बुक वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन उसके स्टॉक एकदम रॉकेट के जैसे ऊपर भागते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ था। मतलब मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक किया था, लोगों ने भी प्रॉफिट बुक किया था, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी डाला था, टेलीग्राम पे मैं डाला। लेकिन अब इस कंपनी में कहीं ना कहीं दूसरे दिन से ये भागना चालू करा है। तो जब ये कंपनी ऊपर की साइड में भागा है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहां पर आना है और ये लगाना है एक सपोर्ट रहेगा 326, फिलहाल 345 चल रहा है। ऊपर की बात करें अगर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आप देखेंगे आपके सामने यहां पर एक रेजिस्टेंस है 352 वाला। तो कल स्टॉक के ऊपर फोकस रखिएगा। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो ये 352 तोड़ ताड़ के आपको 2 या 3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर 400 का भी टारगेट दिखा देगा। लेकिन फिलहाल आपको एक चीज समझना होगा कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में फिर गिरता है तो नहीं भागेगा, लेकिन मार्केट अगर पॉजिटिव होता है ना तो ये स्टॉक सबसे ज्यादा भागेगा। जिस तरह से आज थोड़े से पॉजिटिव हुआ मार्केट, हालांकि थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टॉक अपर सर्किट मार दिया, मतलब इसमें जान है। तो AWL यहां पर शॉर्ट नाम है, इसको एक बार फोकस जरूर रखिएगा। लास्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं दोस्तों, और लास्ट स्टॉक पर आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस वाला जो 4 स्टॉक बताया था आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी किए। टेलीग्राम पर आप लोगों ने बहुत ज्यादा मैसेज किए, थैंक यू सर। आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए। पेनी स्टॉक तो हम लोगों के पास है ही है, लेकिन यहां पर हम लोग एज अ ब्रेड बटर खाते चले जा रहे हैं। ब्रेड एंड बटर मतलब कि हम डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर के निकलते चले जा रहे हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, डीमैट अकाउंट में पैसे रहने चाहिए दोस्तों, तभी पैसे बनेंगे शेयर मार्केट में। तो थोड़ा बहुत तो रहना ही चाहिए अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो, और ऐसे स्टॉक के ऊपर करिए इंट्राडे, और कैश में करिए। आप मार्जिन वर्जिन लिवरेज वगैरह छोड़ दीजिए वो सब चीज़ें, नहीं तो किसी दिन प्रॉफिट किसी दिन लॉस, किसी दिन प्रॉफिट किसी दिन लॉस, ऐसे ही होता रहेगा, और एंड ऑफ द मंथ आपको फिर अपने डीमैट अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे। तो वो सब चीज़ें छोड़िए, कैश में बाई करिए, थोड़ा ही बाई कीजिए, सुखी रहिए। थोड़ा सा बाई कीजिए, अगर सपोज उस दिन फंस गए छोड़ दीजिए 2-4 दिन,
ऑटोमेटिक ऊपर चले जाना है, फिर आप निकल जाइए। बाइंग प्राइस के पास है तो निकल जाइए, या बाइंग प्राइस के अगल बगल अगर आप फंस जाते हैं तो, नहीं तो आपके बाइंग प्राइस से अगर वो ऊपर रहता है तो आप प्रॉफिट में कभी भी निकल सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट स्टॉक आशा करता हूं कि आपने लाइक कर दिए। तो फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट स्टॉक जिसका नाम है GEECEE। इस कंपनी को थोड़ा सा एकदम रडार पर रखिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं होने वाली है ब्रेकआउट, ठीक है। और GC वेंचर लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी, इसका बुक वैल्यू 241 रुपया है, करंट प्राइस 190। मतलब अगर ये बुक वैल्यू के पास 241 के पास आ जाए ना तो आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा। बिल्कुल डेप्थ फ्री कंपनी है। वहीं अगर बात करें रिजर्व की तो 484 करोड़ इस कंपनी का रिजर्व है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 67.7% तक का प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है। प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग है नहीं, 405 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। बुक वैल्यू अगेन बता रहा हूं 241 है, करंट प्राइस 190, मतलब 240 भी पहुंचा तो आप सोच सकते हैं 50 पॉइंट इसके ऊपर दे सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करें तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट, पावर जनरेशन एंड फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इस कंपनी का काम है। तो दोस्तों इस कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाते हैं एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट से पहले स्टॉक को मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम डायरी पे नोट कर लीजिएगा और इसको वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा। फिलहाल 190 प्राइस है, 191 इसका ब्रेकआउट था, आज ही ब्रेकआउट मारा था, इसके पहले भी ब्रेकआउट मारा था, आपको पता होगा। यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद से क्या हुआ, ब्रेकआउट के बाद से फिर जब मार्केट गिरी तो नीचे आ गया। अब नीचे से ये एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ ऊपर निकला है। तो इस कंपनी को फोकस में रखिएगा। बुक वैल्यू 241 है। अगर हमको एक हफ्ते के अंदर 20, 25 या 30 पॉइंट भी मिल जाए तो बुरा नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा 4 स्टॉक और एकदम बेजोड़ स्टॉक। इन 4 स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए। मॉर्निंग में जो स्टॉक पॉजिटिव होता है उसके ऊपर फोकस रखिए, जो निगेटिव होता है उसको छोड़ दीजिए। 1-2 दिन के बाद से फिर उसको देख लीजिएगा, वो भी प्रॉफिट दे करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक एक दिन में 10%, 12%, 20% तक भागे हैं। तो ऐसे नहीं भागे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। बने रहिए मेरे साथ, सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको कि FIs और DIs कहां पर एंट्री होती है और किस तरह से हमें उनके साथ पैसे बनाने हैं। ये सारा कुछ मैं धीरे धीरे आपको बताते चलूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉक के साथ। जय हिंद फ्रेंड्स, प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा।